तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे सब। हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जैसे मैं बताता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को कि हम ठीक नहीं हैं। मतलब कभी मैंने दुख शेयर किया ही नहीं, कहने तो ये है। कभी दुख तो कभी शेयर किया ही नहीं मैंने। और मुझे ऐसा लगा कि ये दुख शेयर करना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों की फैमिली हो। तो मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, मैं कुछ यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा, शॉर्ट्स नहीं डाल रहा, ब्लॉग नहीं डाल रहा। तो आप लोग बोल रहे होगे कहाँ हो, कहाँ है भाई। और पहले आपसे वो करना चाहूँगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। आपने 100 सब्सक्राइब किया है, बट एक ने किसी ने अनसब्सक्राइब कर लिया। कोई नहीं, उसे ऐसा लग रहा होगा भाई कि वो ये क्या पता यूट्यूब बंद हो गया हो या आ ही नहीं रहा, इसलिए अनसब्सक्राइब कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम भी यहीं थे। तो अभी रिसेंटली में मेरे बड़े पापा ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। 11 तारीख को ख़त्म हुए। मतलब कभी मैंने दुख नहीं शेयर किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये दुख शेयर करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बना लेना चाहिए ब्लॉग की। भाई मुझे अगर कोई रीज़न पूछने लग गया कि भाई ब्लॉग क्यों डाल रहा, कौन ही पूछेगा। बट कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी का कमेंट आ गई कि आप कहाँ थे, कि मेरे बड़े पापा ख़त्म हो गए, उन्हें कैंसर था। मतलब मेरे आपने चेहरे पे हंसी देखी होगी, कभी दुख तो था ही नहीं, दुख तो अब है। और उन्हें 8 साल पहले एक छोटा सा कैंसर हुआ था यहाँ पे। मेरे बड़े पापा कभी, मैं ब्लॉग में तो कभी लेता ही नहीं, ना कभी बनाता उनके सामने। मेरी फैमिली अलाउड ही नहीं करती भाई, तो मैं कैसे बना लूँ। मेरे यही घर वाले अलाउड करते, दूसरे वाले घर वाले अलाउड नहीं करते। तो उन्हें 8 साल पहले एक छोटा सा यहाँ पे कैंसर हुआ था, छोटा सा हुआ था। तो उन्हें पता चला तो ठीक हुआ। मतलब ऑपरेशन हुआ था, तो कभी खाल यहाँ की पैर की काट काट के यहाँ जॉइंट कर रहे हैं, कभी पेट की, कभी हाथों की। तो उनकी जॉइंट हुआ, तो वो ठीक हो गया था। मतलब ऐसा यहाँ पे एक मैं साइड में फ़ोटो लगाऊंगा, शायद से मे भी लगाते नहीं लगाते, मैं अपने घर वालों से पूछ के लगाऊंगा। आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में एक लग रही है फ़ोटो, तो वहाँ पे उन्होंने रुमाल पहन रखा है। यहाँ पे गंगा जी में नहा रहे हैं, तो तब की वो है। तो इस वाले फ़ोन में तो यही वाले थी, इसलिए मैंने ये लगा दी यहाँ पे। तो इन्होंने रुमाल पहन रखा है। तो उन्हें यहाँ छोटा सा कैंसर हुआ था, वो ठीक हुआ। तो वो इतना ज़्यादा इनका लटक गया था मेरे बड़े पापा का, जो मेरे पापा के सगे भाई थे बड़े। वो मतलब हमारे इस घर में नहीं रहते थे, अलग अलग हो गए थे काफ़ी टाइम पहले। मतलब काफ़ी टाइम शुरू से ही अलग थे वो। तो इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा। 8 साल पहले उन्हें छोटा सा कैंसर हुआ, वो ठीक हुआ। तो अब थोड़े 1-2 साल पहले उन्हें यहाँ पे वो हुआ, तो उतनी मोटी गांठ सी आ गई। तो वहाँ का भी ठीक हुआ। ऑपरेशन चल रहे थे, सर में हो गया था। सर तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा खुला हुआ था, सर तो पूरा खुला हुआ था यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो मेरे पापा इतनी सेवा करते थे, उनकी इतनी सेवा करते थे। मेरी अम्मा भी, जब का टाइम था, मेरी अम्मा भी थी तब, और मेरी बुआ भी थी। मेरी अम्मा भी ख़त्म हो गई 2024 में, अप्रैल में। जो अप्रैल आ रही है ना, 30 अप्रैल को मेरी अम्मा को, मेरी 2022 में ख़त्म हुई थी मेरी अम्मा। और मेरी बुआ 2024 में ख़त्म हुई हैं। और मेरे बड़े पापा 2026 में अब ख़त्म हुए। सब 2-2 साल में गैप में ले लेके ख़त्म हो रहे हैं। मेरे पापा अब अकेले बचे। बहुत ज़्यादा टेंशन है मेरे पापा को, इतनी टेंशन है कि बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतनी टेंशन है। और मेरे पापा का और मेरे बड़े पापा का सेम काम था, जनरेटर का, दोनों का। मेरे पापा ने शुरू से, मेरे बड़े पापा ने शुरू से वही किया है, जनरेटर का काम किया है। कभी भी हम कभी गाइस किराए पे नहीं रहे, वो मेरी अम्मा की वजह से। हम कभी किराए पे नहीं रहे, वो मेरी अम्मा की वजह से। और वो आज हम जो इस घर में बैठे हैं, वो मेरे पापा मम्मी की वजह से बैठे हैं। और भगवान ने जितना दिया उतने में हम खुश हैं। हम भाई ज़्यादा झोली नहीं फंसा रहे अपनी। तो पॉइंट पे आते हैं। फिर हुआ, उन्हें फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया था छाती पे और यहाँ पे। तो उनका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि लास्ट 3 महीने
ये रह लेंगे, मतलब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले गए बट वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे भी लेके गए थे, एक मनोराना धाम है वहाँ पे, एक बाबा है वहाँ पे, वो पानी पड़ के देते हैं तो अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। बट वहाँ का भी पानी लेके गए, कभी मैंने बताया ही नहीं तो शौक तो होगा थोड़ा। कभी मैं हमेशा हंसता हुआ दिखाई दूँगा आपको, कभी दुखा तो मैंने दुख कभी शेयर ही नहीं किया जो आप लोग को लगे। बट मैं कुछ व्लॉग में बोल रहा था कि आप लोग ठीक है पर हम नहीं हैं तो। और मेरी बेस्टी की मम्मी भी ख़त्म हो गई और बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। बट क्या करें, भगवान के आगे आज तक किसकी चली है। मेरे पापा भी अकेले हो गए, फिर 8 साल से उन्हें दिक्कत चलती आ रही है, चलती आ रही है। मेरे बड़े पापा फिर ठीक हो गए थे तो फिर उन्हें यहाँ पे हो गया, वो ठीक हो गया, सर वाला ठीक हो गया, पूरा सर खुला हुआ था भाई, टाँके से बंद थे बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, फिर उन्हें यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ तो ले गए दिखाने। तो वो कह रहे ज़्यादा वो नहीं है, मतलब पूरी बॉडी में कैंसर उनका फैल चुका था। कैंसर की आज तक तो खैर कभी दवाई बनी नहीं, कैंसर वाला बंदा चला ही जाता है। तो तब हम सब डर गए भाई, 3 महीने। तो मेरे बड़े पापा ने भंडारे कराए, जागरण कराए, नहीं हुआ कुछ भी भाई। मेरे बड़े पापा बहुत ज़्यादा महाराज जी को मानते हैं, राधा स्वामी को, कृपाल रूहानी जी को। मेरी अम्मा भी उन्हें मानती थी। और मेरी वो दादी नहीं, वो मेरी माँ थी, माँ पहली माँ थी वो मेरी, अपनी उन्हें माँ मानता था मैं। बट भगवान ने वो भी मुझसे छीन ली। मेरी बुआ भी चली गई। मेरे पापा रोते हैं कि जब राखी भैया दो जाते तो रोते हैं मेरे पापा कि मेरी एक ही बहन थी और वो भी चली गई। और मेरी बुआ को भी कैंसर ही हुआ था सेम। बट उन्होंने 8 साल 9 साल से नहीं था, उन्हें उन्हें हुआ, पेट में हुआ। वो इतना प्रेशर कर गया कि मेरी बुआ बाथरूम में जा रही होंगी तो वहाँ पे वो गिरी तो वो कैंसर वहीं, मतलब पता नहीं फटा था क्या हुआ था, आई डोंट नो। मेरे पापा थे वहाँ पे तो फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में ले गए तो वहाँ पे जाके देखा तो वो अभी ख़त्म हो गई थी। और मेरे पापा तब रो उठे। मेरे पापा के सर पर इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है भाई, मुझे मेरी दादी की कभी भी याद आ जाती है, कभी भी। मेरे बड़े पापा 11 तारीख को ही ख़त्म हुए हैं, इसी 11 को, इसलिए मेरे इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे। और मेरी बेस्टी की मम्मी को भी 13 दिन हो गए आज। और कल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था मैथ का पहला। और भाई सबका दिमाग ख़राब ज़्यादा कि कौन क्या करे। मेरा वो जो दोस्त है वंश, उसकी मम्मी, बता यार, भगवान किसी की फैमिली, भगवान किसी से दूर मत करो, किसी से। मेरे बड़े पापा इतने ज़्यादा सूख गए थे, बिल्कुल सूख गए थे, नली डली थी। जो लास्ट में मैं देख के आया ना, मेरे पापा मेरे यूँ कह रहे कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगा, तू बस बैठा रहे। मैं सामने से ऐसे देख लूँ तो मुझे, मेरी आंखों में तभी आंसू आ गए। मैं देखने नहीं जाता अपने बड़े पापा को। बट उस दिन जब मेरे पापा मुझे लेके गए तो जब जिस तरीके से वो बोल रहे थे ना, तो मुझे रोना आ गया कि यार एक भाई से वो क्या क्या कितनी बड़ी चीज़ बोल रहा है कि बस तू बैठा रहे, मैं टेंशन, तू क्यों क्या टेंशन ले रहा है, मैं हूँ ना। बट भगवान को वो भी पसंद नहीं आया। और मेरे बड़े पापा 8 सालों से मेहनत करा रहे। मेरी बड़ी मम्मी ने बहुत मेहनत की, उनकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और बट अब उन्हें फल नहीं मिला भाई मेहनत का, उनकी 8 साल की मेहनत कम थोड़ी होती है। 8 साल कैंसर में, मेरे बड़े पापा बहुत सही जी गए, 8 साल कैंसर में बंदा जी जाता है। आप लोग कमेंट करके बता दोगे वो तो। पर मेरे बड़े पापा नहीं रहे क्योंकि भाई कैंसर कभी ठीक ही नहीं हुआ, ये तो है, कैंसर कभी ठीक नहीं हुआ। और अब देखते हैं अब 13वीं कब होगी। आज 18 तारीख है, यस मे भी शायद 18 है, हाँ 18 है। तो और 11 को ख़त्म हुए थे, आज कितने दिन हो गए। बट कभी मैंने उन्हें भी नहीं लिया। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी बट मैंने वो भी डिलीट कर दी कि मेरे पापा को पसंद है कि बाद में भाई, बाद में सिर्फ वीडियो फ़ोटो ही रह जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता, यादें रह जाती हैं बस, और कोई क्या रह जाता है। बट गाइस मैंने सॉल इसलिए पहन रखा है क्योंकि ना मैं ना वो उठ के आया था, क्योंकि आज की मेरी छुट्टी थी, कल मुझे जाना था। कल मैं 5:30 बजे उठने वाला था बट ना वो फिर मैं अलार्म बंद करके दोबारा सो गया था क्योंकि अब सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जाना पड़ता है तो इसीलिए।
और मैं अभी याद आ रहा हूँ क्योंकि मैंने एडजस्ट कर रखा है फ़ोन, पट्टे पे रखा है, पट्टे से गद्दे पे रखा है, गद्दे पे तब यहाँ पे आ रहा है। तो भी अभी मुझे पता है क्लियर नहीं आ रही मेरी फ़ोटो, बट कोई नहीं, ये व्लॉग भी मैं तब डालूँगा, पता नहीं कब डालूँगा ये व्लॉग भी, मैं अपने घर वालों से पूछूँगा, ये तब व्लॉग डालूँगा। और मैंने उसकी मम्मी का व्लॉग बना रखा है, उसके बारे में मैंने अपनी जो बेस्टी है उनकी मम्मी के बारे में बता रखा है, बट मैंने वो व्लॉग अभी नहीं डाला। भाई मैं ऐसी किसी की परमिशन से क्यों डालूँ, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मुझे मेरी दादी से इतना प्यार था, इतना, कभी भी रात में आंसू गिरते रहेंगे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता जाऊंगा। बताऊँ, 11 तारीख की बात है, मैं स्टोरी लगा रहा था, तो मैंने एक कालका जी की लगाने वाला था। सुबह बहुत ज़्यादा वो 11 तारीख की सुबह को फ़ोन आया कि वो बड़े पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरी मम्मी चली गई जल्दी जल्दी भग भग के। फिर मेरे पापा नहीं गए थे, तो फिर मेरे पापा का फ़ोन आया कि जल्दी आओ, आँख नहीं खोल ली मेरे बड़े पापा। मेरे पापा भगे भगे गए, भगे भगे। भाई मैं वही दुआ मना रहा था, कोई भी कैसी भी खबर ना दे भगवान जी, बट आई। और फिर मैं एक कालका जी की स्टोरी लगा रहा था, तो कालका जी की स्टोरी लगा रहा था, तो मैं उस पर लिख रहा था कि कालका माँ सब कुछ ठीक कर देना। और तभी मेरी बहन पे फ़ोन आता है, बड़ी वाली पे, उठाती छोटी वाली है, कि सब ताला वाला बंद करके आ जाओ, और तुम्हारे मेरा ऐसा मेरा भाई ख़त्म हो गया। मैं कह रहा हूँ सुबह ही सुबह ये क्या सुन रहे हो। मेरी बहन कह रही हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ दिखाओ। तो तब तक तो वो, मतलब मेरे पापा गए थे, तब तक तो वो चल जा चुके थे। फिर मेरे पापा ऐसे करके उठा रहे कि उठ जा उठ जा उठ जा, बट भगवान को वो भी पसंद नहीं आया। मेरे मेरे पापा को अकेले कर दिया, और माँ भी नहीं रही, बहन भी नहीं रही, भाई भी नहीं रहा, मेरे पापा अकेले हो गए अब। बट कोई नहीं, अब अकेला करना पड़ेगा सब कुछ। मेरे बड़े पापा ने अभी भी एक की शादी नहीं की थी, मेरी अम्मा भी नहीं किसी की शादी देख के गई। मेरे जो बाबा थे वो 40 साल पहले, अब से 40 साल पहले ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उन्हें मेरे पापा ने कुछ गलत, मेरी अम्मा जैसे बता रही थी, मेरे पापा ने कुछ गलत गोली ला के दे दी थी, तो वो एक दिन जिए थे, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गए थे 40 साल पहले। और मेरी अम्मा ने सब कुछ वो अपनी तीनों, बुआ थी मेरे बड़े पापा तो, और मेरे पापा ने तीनों बहन भाई की अकेली शादी करी थी, अकेली मेरी अम्मा ने। बस क्या करें, भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगा, और मेरी मुझसे दादी भी छीन ली, मेरे बड़े पापा भी छीन ली, मेरी बुआ भी छीन ली। और बट क्या कर सकते हैं, है ना। वैसे मेरा ये ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था, मुझे कुछ वो नहीं मिल रहा था इस ब्लॉग बनाने का, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों से बात। मैंने की, मुझे थोड़ा मन हल्का सा हुआ होगा मेरा, और नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। आप पीछे बैकग्राउंड इग्नोर करना, वो वहाँ कपड़े पड़े रह रहे हैं, मेरे भाई उतार उतार के डाल जाता है, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मुझे मेरी दादी से इतना प्यार था कि मैं उन्हें हर हाल में नहीं खोना चाहता था, बट 2022 में मैंने उनको भी खो दिया। और मैं अपनी दादी भी दिखाऊंगा, अपनी दादी की फ़ोटो भी लगाऊंगा, यहाँ पे देख लेना साइड में लगी है। और मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा प्यार थी, मैं हर जगह जाता था अपनी दादी के संग, किसी मेरे कहीं, मतलब कहीं भी शादी होती थी, घर में कहीं भी शादी होती थी, 2-2 3-3 दिन पहले ही पहुँच जाता था। बट मेरी अम्मा को भी छीन लिया, मेरे रिश्तेदार आए, और फिर जब मैंने बड़े पापा को अपने जलते हुए देखा कि ये क्या हो रहा है, मैंने अपनी अम्मा को भी जलते हुए देखा, बुआ को भी देखा, मेरी मम्मी का भी कोई नहीं है, और मेरे पापा का भी कोई नहीं है। अब थे बड़े पापा थे, वो भी चल बसे, उनका भी साथ यहीं तक का था। और बस ये कहना चाहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, और महाराज जी की ज़्यादा सेवा करते थे वो, तो महाराज जी अपने चरणों में वास देना उन्हें। और बोलने को तो बहुत कुछ है, बट बोल नहीं रहा भाई, क्या मिलेगा। बस भाई मेरे तो अब जा चुके, अब तो बड़े पापा भी, मेरी बुआ भी, मैं सब जा चुके सब,
कोई नहीं, चलो मुझे इतनी अटैचमेंट नहीं थी कि मैं इतना नहीं वो जाता था मिलने, बट मेरी अम्मा तो थी, मेरी अम्मा मेरे साथ रहती थी, मेरी अम्मा जानती बस, मेरी पहली मम्मी थी। मेरी ना मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी, ये वाली मम्मी जो ब्लॉग में देखता हो, ये वाली मेरी मम्मी ना मुझे छोड़ के चली गई थी। इन्हें बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो इतनी अपने घर चली गई थी, 1 साल बाद आई थी। मेरी दादी ना, वो मेरी दादी ने मुझे दूध पिलाती थी और सब करती थी, बट भगवान को ये नहीं अच्छा लगा। और जब मैं इंदिरापुरी मकान में रहता था तो तब मैं बड़े वो इंदिरापुरी वाले मकान में रहता था, तो हम स्कूल जाते थे सारे बहन भाई, तो वो पीछे से भागती थी, ले दूध पी ले दलिया खा ले, कभी भूखा नहीं जान देती थी। और कभी भूखा नहीं जान देती थी। मेरी दादी मुझे बड़े पापा के घर भी जाती थी, उनके साथ जाता था मैं। और वही मेरे भगवान ने कुछ अच्छा नहीं किया। और मैं अपनी अम्मा को देखने के लिए अब भी तरसता हूँ कि बस कहीं से दिख जाए। वो उन्होंने यूँ कहा था कि ना तुझे मैं कभी सपने में भी परेशान नहीं करूँगी, तो मैं आज ये कहता हूँ कि मेरे सपने में आए। मैंने अपनी अम्मा को 3-4 सालों से नहीं देखा। 2026 चल रही है और 2022 में 30 अप्रैल को ख़त्म हुई थी, दिन शनिवार का था। और मैं अपनी अम्मा से मिल के आया था ना, तब जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, तब वो उसमें हॉस्पिटल में जीटीबी में एडमिट थी। तो मैं जब मिलने गया, मेरे पापा जाते थे और मेरे भाई जाता था। मैं जब मिलने गया था ना अपनी अम्मा से, तो वो ऐसे कह, वो ना जैसे उन्होंने पहली बात तो ना, मेरी अम्मा यहीं पर रहती थी, यहाँ पर उनकी खटिया डली थी, तो ना उन्हें भी समय दे दिया था कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने मेरी अम्मा से मेरे बुआ की वजह से और मेरे बड़े पापा के कारण की वजह से गए थे। हर बार बीमार होती थी, हर बार बीमार होती थी वो, तो वो जाती थी, 2 ग्लूकोज चढ़वाते थे मेरे पापा उनमें और मेरे लगवाते थे, और वो ठीक हो जाती थी और घर वापसी आ जाती थी। बट इस बार ना वो गिर गई थी बड़े पापा के घर पर, तो उनके सर में खून जम गया था, तो मैं भगा गया था अपनी अम्मा के लिए। मुझे याद है मैं उसके आगे घर पर था, तो मैं भगा गया। मेरी मम्मी ने बताया कि अम्मा गिर गई ऐसे ऐसे। मैं अपने घर वालों से पहले पहुंच गया वहाँ पे, देखा तो ऐसे वो ऐसे बोलने को नहीं कर रही थी मेरे से। और फिर मेरी अम्मा यहाँ पे आ गई थी। मेरी अम्मा वहाँ पे भी रहती थी, यहाँ पे भी रहती थी। वहाँ मेरी अम्मा दूसरी फ्लोर पर रहती थी, यहाँ हमारी अम्मा अपना हमारे संग रहती थी। और हमें अपनी अम्मा को हर जगह लेके जाते थे, हर जगह, हर सारी जगह लेके जाते थे। और फिर भी नहीं चाहा भगवान ने, ये नहीं चाहा। मेरी अम्मा का बोल बंद हो गया था, वो बोल नहीं पा रही थी। उनका ऑपरेशन हुआ था सर का, उन्हें गंजी कर दिया गया था क्योंकि सर में खून जम गया था, तो ऐसे कहते ढीले हुए हैं पता नहीं। बट अगर मेरी वो अम्मा में 2 वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती, मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक थी। और बट इस बार मेरे बड़े पापा ने और बुआ ने चलाई अपनी कि नहीं इसका ऑपरेशन करा दे, इसका ऑपरेशन करा दे। और मेरी अम्मा इस उम्र 70-75 साल की थी, तो मेरी इस उम्र में मेरी अम्मा सर का ऑपरेशन झेल पाती। बट मेरे बड़े पापा ने और बुआ ने चलाई, जो कि वो भी नहीं रहे अब, और वो भी चले गए। और मेरी अम्मा मेरे पापा से ज़्यादा प्यार करती थी और बड़े पापा को कम करती थी, क्योंकि वो अम्मा को, मेरे बड़े पापा बोलते थे अम्मा को, और मेरे पापा अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे, जो चीज़ आती थी सब चीज़। और जब वो जीटीबी में एडमिट थी तो मैं नहीं देखने जाता था, मैं हॉस्पिटल में इतनी वो नहीं देख पाता इतना, भाई वैसे लोग स्ट्रिप वो आते हैं ना, मैं नहीं देख पाता लोगों को। बट जैसे मैं गया ना अपनी अम्मा के पास, मैंने अपनी अम्मा को बेड पे लेटा हुआ देखा, तो मैं तभी ना, मुझे मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि मैं नहीं देखूँगा, जल्दी से घर ले आओ इन्हें, घर पर देखेंगे आराम से। और मैंने कहा पापा से, पापा घर ले आओ, जल्दी से ठीक करो मेरे। मैंने भगवान से सबसे बोला था कि जल्दी से ठीक करके और घर पे ले आना, तब साथ में देखेंगे, मैं यहाँ नहीं देख पाऊँगा। और
मैं फिर भी रुका, एक रात रुका था। जैसे मैं अपनी अम्मा के पास पहुंचा ना, तो मेरी अम्मा ने मुझे देख के ना मैंने से उनके हाथ पैर बांध दिए थे, क्योंकि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो वो ना ऐसे खुलने को कर दी थी, और खुलने को करती थी। तो मैं जैसे गया था ना, वो तो ऑक्सीजन हटा रही थी अपना की बात करूंगी, बट बात नहीं करी, मन की मन में ले गई। मन की मन में ले गई और कुछ भी नहीं बोला। जैसी वो देख रही थी ना सामने से, मुझे ऐसे मन कर रहा था उनका ये बोले। एक रात रुका था, फिर ना मेरे पापा कह रहे जा अपनी अम्मा को देखा, तो मैं आ गया था, लेट गया था फिर अगले दिन भी गया, और फिर मैं अगले दिन बैठा ही था, मेरा भाई भी था। पापा यहाँ कभी कभार आ जाते थे। मेरी अम्मा भी 2 महीने हॉस्पिटल में, पता नहीं 1 महीने हॉस्पिटल में रही हैं। मैं इतनी जल्दी नहीं देख पाता लोगों को, ऐसी हालतों में मैं जल्दी नहीं देख पाता। मुझे रोना आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट मैं देख नहीं पाता। बट फिर भी मैं अपनी अम्मा के लिए गया कि मुझे ये आस थी कि मेरी अम्मा और ठीक होंगी और जल्दी घर वापसी आएंगी। बट अगले दिन गया तो बैठा था, उसका बड़ा डॉक्टर आया था, तो वो सारे मरीजों को ना यहाँ पे ऐसे कर करके यूं चेक कर रहा था। तो मेरी अम्मा के उस पर आया ना, तो यूं करके उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा किया, मतलब एक डॉक्टर थे वहीं खड़े थे, उन्होंने मना किया कुछ भी नहीं है, ऐसे करके बोला। बट फिर भी ऑक्सीजन चल रहे थे उनके, सांस चल रही थी। ऐसे ऐसे करके बोले कि इनमें कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ पे इतना रोया। बट फिर मुझे चुप होना पड़ा कि नहीं, मुझे स्ट्रांग बनने भाई, अपनी अम्मा को मुझे अपने घर ले जाना है। इतनी छोटी उम्र में मैं अपनी अम्मा को कैसे खो दूँ। लोगों की आज भी मैं अम्मा देखता हूँ ना, तो अम्मा होती है तो मुझे अपनी अम्मा की याद आती है कि इनके ये इतने बड़े बड़े हो गए, इनकी अम्मा भी इनके पास है। बट मेरी अम्मा मेरे पास इतनी जल्दी उम्र में और मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कौन सा उन्हें काम होगा जो मैं वहाँ बहुत रोया। और मैं अपनी अम्मा के संग हर जगह जाता था, हर जगह मुझे आश्रम लेके जाती थी। वहाँ वो महाराज जी आते थे, मेरी अम्मा भी महाराज जी को मानती थी। और मेरे पे आज भी अम्मा का छोटा सा पर्स पड़ा है, मेरी अम्मा ने मुझे दिया था, लॉकेट है उसमें। और आज भी वो लॉकेट है मेरे पे, महाराज जी हैं उनमें, यूँ कह तो पहन लियो। और मैं जब अपनी अम्मा को देखता था ना, मेरे ना कभी भी आंसू आ जाए, मैं रात में सो रहा हूँगा ना, तब मर्जी आंसू बहने चालू, दादी की याद आ जाएगी मुझे मेरी, और तुरंत आंसू आना चालू हो जाएंगे। पर मेरी अम्मा नहीं रही। अगर मैं कहाँ से ब्लॉग बहुत पहले से बना रहा होता, तो सारी वीडियो कैप्चर करके और मैं अब देख रहा होता। बट यार मैं दूसरों की अम्मा को देखता हूँ तो ना मुझे खुद से सबसे पहले मुझे अपनी अम्मा की याद आ जाती है। मेरी पहली माँ थी वो, जिस तरीके से वो रखती थी, बिल्कुल बच्चे की तरह धरती थी वो मुझे। छोटा था, मुझे तैयार करके भेजना, सब कुछ करना। क्या मतलब ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ी होगी मेरी अम्मा को जो इतनी जल्दी जाना था। तब मैं अपनी अम्मा को देख रहा था ना सामने से। मेरी अम्मा भी 2022 में ख़त्म हुई थी। तो जैसे मुझे पता चला, मतलब मैं यहाँ लेटा, यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है ऊपर वाले, उस पर डला है, यहाँ मैं लेटा था। मैं यहाँ आया था हॉस्पिटल, सुबह आया था मैं, तो ना रैंडमली मैं यहाँ आके लेटा, तो 2:30 बज के आसपास ना एक कॉल आया
कि अम्मा ख़त्म हो गई, मैं तुरंत रोना चालू कि भाई मैं अपनी अम्मा को अभी तो देख के आया हूँ ठीक ठाक, और भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तुरंत रोना चालू, तुरंत। और मतलब मेरी अम्मा ना मेरे लिए इतनी बेस्ट थी, इतनी बेस्ट थी। पर जब से मेरी अम्मा गई ना तो पूरा घर बिखर सा गया, पूरा घर बिखर गया। मेरी अम्मा ने बांध के रखा हुआ था घर, बट अम्मा ही चली गई तो घर अब कौन बांधने वाला है। बट बट कोई नहीं। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी मेरे पापा बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे पापा की, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, कमर में दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड हो रही, हर चीज़ हो रही। तो ना मेरे पापा ने एक बार ना फुल बॉडी चेकअप कराया, तो आप भी शॉक हो जाओगे। मेरे पापा की एक ना किडनी नहीं है। किडनी मतलब मेरी अम्मा ने कभी ऐसा नहीं बताया कि तेरे पापा की किडनी नहीं, क्योंकि उन्हें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं जो अल्ट्रासाउंड की होती है ना, मेरे पापा को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी मेरे पापा बीमार नहीं हुए, भगवान की दुआ से कभी हो भी ना, और कभी नहीं हुए। बट इस बार ऐसी आ गई थी ना, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, और मेरे पापा की पथरी भी थी जो कि ठीक हो गई, भगवान की दुआ से बहुत। मेरे पापा बिल्कुल बेस्ट रहे, बिल्कुल ठीक रहे, बस महादेव से यही कृपा रहेगी। और मेरे पापा की एक किडनी नहीं है, शुरू से ही नहीं है। खैर ऐसा तो नहीं है, मतलब चलिए ऐसे कहा ही जा सकती, बट एक वो किडनी नहीं है शुरू से। और मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे बड़े पापा की तो थी शुरू से। बस यही कहना चाहूँगा, भाई कभी किसी की फैमिली किसी से भी दूर ना हो, किसी से भी दूर ना हो। मेरी दादी मुझे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। मैं अपनी अम्मा के संग हर जगह जाता था, हर जगह जाता था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मैं अपनी अम्मा के संग ना जाता हूँ, हर जगह जाता था। तभी हमने घर भी नहीं लिया था ना, तो हम मुझे यहाँ भाई जब यहाँ घर नहीं लिया था तो मैं इतना नहीं घूमता था, मैं अपनी इंदिरापुरी की साइड घूमता था। और तब मैं अपनी अम्मा के संग जाता था, तो ये वाला मकान हमने जब लिया नहीं था तो यूँ मैं कट गली से होके जाता था, तो मेरे पीछे गली में एक दुकान है, तो मेरी अम्मा मुझे वहाँ से चीज़ दिला के जब जाती थी मेरे बड़े पापा के घर। बट बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जिसकी दादी जिसके पास है वो कदर कर लो अपनी दादी की, मेरे पास नहीं है। कहते हैं ना, इंसान जब होता है तो कदर नहीं होती, मरने के बाद कदर होती है। भाई मैंने तो अपनी अम्मा की तब भी कदर की। और मेरी दादी ज़्यादा बीमार हो गई थी यार, बस दिक्कत ना ये थी, ठीक हो जाती सब काम हो जाते, बस मेरी दादी ना बीमार ज़्यादा हो गई थी। आज भी याद कर कर के रोता हूँ कि वो ऐसे कौन 30 अप्रैल मेरे लिए इतना मनहूस दिन है, इतना मनहूस दिन है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये भगवान कभी किसी की ज़िंदगी में मत लाना ये दिन, किसी भी किसी का बुरा टाइम ना आए भाई, बुरा टाइम में पता चलता है कौन साथ है कौन नहीं। बट सारे काम हुए मेरी अम्मा के, और मेरी अम्मा भी चलो ऐसी पता नहीं क्या, मतलब सब छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं गाइस, चलो बाय बाय। ये ब्लॉग अब मैं अपने घर वालों से पूछ के और तब डालूँगा, तब देखना आप लोग सभी देख के और बताना, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अब से डेली ब्लॉग आएंगे, डेली शॉर्ट्स डलेंगी। मैं ब्लॉग तो नहीं बनाऊँगा 13वीं कैसे मैं क्यों बनाऊँ। तो बाय बाय, ऐसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।